देखिए, ये न्यू कॉलोनी का जो ये पोखर है, इसमें नगर निगम के द्वारा 14 योजनाएं चल रही है, जो कि एनजीटी के प्रेशर देने के बाद, जब फरवरी में एनजीटी के द्वारा प्रेशर दिया गया, तो नगर आयुक्त के द्वारा एफिडेविट दे करके किसको 2 महीने के अंदर हम क्लीन करके देंगे, बना करके देंगे, तब ये काम कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों को ये आदत पड़ गई है कि जब तक कोर्ट का फटकार या उनका लतार नहीं पड़ता है, ये लोग काम नहीं करने वाले हैं। सुपरमार्केट का पोखर है, गांधी पथ स्थित पोखर है, मसोमात का पोखर है, ये सब पोखर का जीर्णोद्धार भी कब, जब एनजीटी में केस होगा और इनको लतार पड़ेगी, तब ये जीर्णोद्धार करेंगे। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। सहरसा शहर को जल्द ही एक और खूबसूरत पार्क की सौगात मिलने वाली है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 स्थित न्यू कॉलोनी में सरकार और एनजीटी के निर्देश पर बंद रहे भव्य पार्क का सोमवार को नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि यह पार्क शहर का सबसे आकर्षक और आधुनिक पार्क होगा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर वातावरण और मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। नगर आयुक्त ने बताया कि एनजीटी के आदेश के तहत 1 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर उसकी वीडियो और फोटो रिपोर्ट उपलब्ध करानी है। उन्होंने कहा कि यदि इस कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती तो 2 से 3 महीने का अतिरिक्त समय लग जाता। इसी कारण सरकार और एनजीटी के निर्देशानुसार नगर निगम अपने स्तर पर विभागीय तरीके से निर्माण कार्य करा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्क निर्माण से पहले तालाब की अब तक 10 से अधिक बार सफाई कराई जा चुकी है। तालाब के चारों ओर कई डॉक्टरों के क्लिनिक होने के कारण वहां बड़ी मात्रा में कचरा फेंका जाता था। नगर निगम ने मजदूर लगाकर कचरा हटाया, तालाब की सफाई कराई और पानी को भी स्वच्छ बनाने का कार्य लगातार जारी है। नगर निगम का दावा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह पार्क न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि लोगों के लिए स्वच्छ, हरित और बेहतर सार्वजनिक स्थल के रूप में भी विकसित होगा। वर्तमान नगर आयुक्त के द्वारा जो है आपको पोखर का जो जीर्णोद्धार के नाम पे 14 योजना अभी चल रही है। वो योजना का जो आप नाम सुनिएगा तो उत्तर पूर्व सीढ़ी घाट, दक्षिण पूर्व सीढ़ी घाट, इसी करके 14 योजना का नाम चल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने जो आरोप लगाया था कि पोखर के जमीन जो है, जमीन में उसमें मेडिकल वेस्ट अभी भी भरा पड़ा है, 1 ट्रक माल निकलेगा उस जमीन में। उनके द्वारा पोखर के जमीन में एक बार 1 रुपया का काम नहीं किया गया। सिर्फ सीढ़ी का निर्माण में वो खुद अभी बता रहे हैं क्या कि 1.5 करोड़ का इसमें योजना है। तो उनसे पूछ लिया जाए कि प्रभात झा जी 21 जून को यहाँ अपना पदस्थापन कराए हैं, क्या 21 जून के बाद जमीन के अंदर का काम, मिट्टी उड़ाई हो या कोई भी तरह का सफाई हो, उनके द्वारा जीपीएस फोटो या वीडियो बना के हमको हाजिर कर दिया जाए कि उनके द्वारा ज़मीन के अंदर का काम किया गया नहीं है। वो सिर्फ सीढ़ी का निर्माण, पूर्व में ही ये सीढ़ी बहुत अच्छा बना हुआ था, जिसका फुटेज वीडियो हमको पूर्व में हम रखे हुए हैं। उसी पे एक टाइल्स बना के क्या कहते हैं, पैसा लूट का काम किया गया है। 14 योजना चलाया गया है। और आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि इसमें 14 योजना चल रही है, सूचना पट या शिलापट आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जबकि योजना में पारदर्शिता के लिए जो है पूर्व में काम शुरू करने से पहले सूचना पट या शिलापट रहना चाहिए। उसमें अभिकर्ता का नाम, लागत राशि और प्लस काम स्टार्ट करने की और काम समाप्त करने की। आप पूरे पोखर को घूम जाइए, आपको कहीं भी शिलापट, सूचना पट नहीं मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं खुद भी कि यहाँ लूट का ये जरिया बनाए हुए एनजीटी के नाम पे, जो केस के सुनवाई में मेरे द्वारा बार बार रखा भी जा रहा है। क्या कहना था, आने वाले समय पर इस पर छठ पूजा बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, कैसा क्या लगता है ऐसे सीढ़ी पे क्या छठ पूजा होगी? ये आप सर्वे जो है, हम तो वार्ड के प्रतिनिधि, हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है, वार्ड प्रतिनिधि के नाते तो हम जहाँ तक जान रहे हैं कि पूरे वार्ड की जनता से आप पूछिएगा तो वो अभी वर्तमान स्थिति में छठ मनाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर वो प्रभात झा जी जो नगर आयुक्त हैं, वो अगर डुबकी लगा ले सबके सामने में, पूरे वार्ड वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं, उनके सामने में अगर
प्रभा झा जी के द्वारा छठ ये डुबकी इसमें लगा लिया जाता है मेडिकल वेस्ट वाले पानी में, तो मैं मान लूँगा। नहीं तो वो क्या करते हैं, एनजीटी के सुनवाई में एक केमिकल आता है, वो केमिकल क्या करते हैं 2 दिन पहले उस केमिकल को डालते हैं, जिससे 2-4 दिन पानी साफ रहता है। उस पानी को काट देता है और उसको वो फ़ोटो खींच के AI जनरेटेड फ़ोटो जाके एनजीटी में जमा कर देते हैं, जिसके द्वारा मेरे द्वारा बार बार प्रतिकार किया जा रहा है। पिछले 8 जुलाई को भी सुनवाई में मेरे द्वारा ज़बरदस्त विरोध किया गया, जो लास्ट सुनवाई थी, लेकिन डेट फिर से बढ़ा दिया गया और 4 अगस्त को फिर इनकी सुनवाई है। तो अब तो अगले बार जो है हम एनजीटी कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब से, क्या कि सर वर्तमान नगर आयुक्त जो इनके द्वारा सफाई किया गया है, तो इनके द्वारा 5 बार डुबकी लगा के नगर आयुक्त से और वीडियो बनाकर इनको भिजवाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन सिंह हुआ, पार्षद प्रतिनिधि, मेरी पत्नी दीक्षा भारती, ये 13 नंबर वार्ड की पार्षद है। सौंदर्यीकरण हो रहा है, यहाँ पर जो पोखर निर्माण था उसकी सौंदर्यीकरण हो रही है, चारों बगल घेराव हो रहा है, स्ट्रीट टाइप लग रहा है, और क्या क्या इसमें विशेष? ये पहली बात तो पोखर था जी, ये कूड़ा करकट का एक जमावड़ा का स्थल था, जिसको हमने अब पोखर बनाना प्रारंभ किया है। पिछले 4-5 महीने से तालाब का सौंदर्यीकरण कराना शुरू किया है और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्थिति है, आने वाले समय में ये शहर का जो एकदम हृदय स्थली है ये जगह, और यहाँ पर सबसे बेहतर जगह रहेगा जहाँ पर लोग तालाब के किनारे में बैठ सकेंगे, आराम कर सकेंगे, फुर्सत के 2 पल बिता सकेंगे। पे कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, जो यहाँ के बगल के वार्ड पार्षद हैं उनके पति कई बार आरोप लगाते हैं टाइल्स को लेकर, कई जो निर्माण हो रहा है सड़क उसको भी लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब तो सारा चीज़ आप लोग के सामने में है, आपके पास कैमरा है, आप लोग स्वयं निष्पक्ष हैं, आप लोग सभी चीज़ को देख लीजिए। हम लोगों ने बेहतर से बेहतर कोशिश की है। आरोप लगाने वाले जो लगाए, हम लोगों को उसमें नहीं पड़ना है। नगर निगम प्रशासन सिर्फ अपना कार्य करना जानता है, जो सरकार का विभागीय निर्देश है उसके अनुरूप में कार्य करना है। डेफिनेटली हम तो हर एक आज भी 5 दिन के अंदर हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम हड़बड़ाहट में नहीं कर रहे हैं। हमारा 30 जुलाई तक में 31 जुलाई तक में इसको कंप्लीट हम हैंड ओवर कर देंगे नागरिकों को। आप इसको काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं, कई सारे नए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसी खर्च को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि 11 टुकड़ों में जाकर टेंडर किया गया, उसके बाद सीढ़ी का निर्माण हुआ। देखिए, ये आपको बतला दें, ये एनजीटी के आदेश पर हो रहा है। एनजीटी का आदेश था, जब 4-5 महीने पहले हम लोग शुरुआत किए थे कि 1 महीने के अंदर में हमको आप वीडियो और फोटो दीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता था कि हम इसमें टेंडर में जाते। नॉर्मल टेंडर में भी 2.5-3 महीना लग जाता था, तो सभी लोग हम लोग दंडित होते। माननीय एनजीटी के आदेश का अनुपालन करने के लिए हमें तत्काल विभागीय अनुरूप में कार्य करना पड़ा। मैं विभाग को भी इसकी चीज़ की सूचना दे चुका हूँ और आदरणीय डीएम सर को भी, अन्य विभाग उच्च पदाधिकारियों को भी सूचना दे चुका हूँ। ये हमारा कोई काम नहीं है, ये सरकार के आदेश के तहत में, माननीय एनजीटी के आदेश के तहत में हम लोग इसको बना रहे हैं। उनका तो आदेश था कि केवल एक पार्क को सुंदर बना दें, हम इसमें और भी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली ये हमारे नगर निगम की जनता के लिए समर्पित होगा। तो हमने स्कीम लिया है और इस जो सारा स्कीम है, बहुत लोग कहते हैं कि 2.5 करोड़ 3 करोड़, बहुत तरह की बातें इस पार्क के लिए हो रही है। आपको मैं बता दूं, 1 करोड़ 50 लाख से लेकर के 60 लाख तक मैक्सिमम जाएगा। और किसी भी अच्छे संस्थान के इंजीनियर से आप इसका चेक करवा लें और फिर देखिए कि इतना खूबसूरत पार्क कैसे उतने कम राशि में बन सकता है। पोखर में पहले भी कचरा फेंका हुआ था, उसके बाद आपने साफ सफाई करा दी है। आने वाले दिनों में अगर इसको कोई गंदा करता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई की? आपको मैं बतला दूं, कम से कम 10 बार से ज़्यादा मैंने साफ़ सफाई करवाई। मैं अपील करते रह गया यहाँ की जनता से। सारे प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, सारा कचरा, सारा गंदा पानी, टॉयलेट का पानी लोग बहा देते हैं, दारू पी करके शराब की बोतल फेंक देते हैं। मैंने सीसीटीवी लगाया, सीसीटीवी पर कपड़ा रख करके या कोई चीज़ ढक करके दिग्भ्रमित करके यहाँ पर सिरिंज, बोतल, क्या क्या नहीं इसमें भेजा गया। हमारे सारे स्टाफ, कई पैसे मेरा उसमें अपव्यय हो गया है। मजदूर को लगा कर 25-30 मजदूर लगा कर लगातार 3-3, 4-4 दिन तक हम छनवाते हैं, कभी मच्छरदानी से, तो कभी जाल से, कभी हाथ से, कुछ भी करके। आखिर लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर नगर निगम प्रशासन इतना अच्छा कर रहा है तो उसका साथ दें। हम किससे अपील करें? हम आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं ऐसे प्रबुद्ध जनता से कि आपका पोखर है, हम लोग का क्या, हम लोग आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन ये पोखर आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप यहाँ पर छठ मनाइए, यहाँ पर अन्य फंक्शन कीजिए, यहाँ पर बैठिए। आप गंदगी में कैसे रह सकते हैं? आप सब भी नागरिक हैं, आपको स्वच्छ हम सहरसा दे रहे हैं, आप उसमें हमारा सहयोग कीजिए।